स्टार्ट करते हैं अपन। एमओटी चल रही थी हमारी, तो एमओटी के अंदर जो आपने डायग्राम बनाए थे, आणविक कक्षक बनाए थे ना, उनका ऊर्जा आरेख, उनका ऊर्जा आरेख। यहां अपन हेडिंग डालेंगे, यहां पे क्या डालेंगे, आणविक कक्षकों, आणविक कक्षकों का ऊर्जा आरेख। देखिए यहां पे हमारे पास, हम यहां पे एमओटी पढ़ेंगे केवल और केवल कहां तक है, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, डाइएटॉमिक। और वो केवल हाइड्रोजन से लेकर हम स्टडी करते हैं फ्लोरीन तक। नियोन में तो वैसे बॉन्ड बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्टडी कर लेते हैं उसका, नियोन का भी। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड करके करेंगे इनको। पहला पार्ट होगा तुम्हारा कहां से कहां तक है, हाइड्रोजन से लेकर है और नाइट्रोजन तक, H2 से N2 तक। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहली बात कि मुझे ये बताइए कि हाइड्रोजन में तो एक ही कक्षक होता है। अरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो याद है ना सबको। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता था तुम्हारा, 1s1। लेकिन नाइट्रोजन का अगर मैं पूछूं तो 1s2 और 2s2 और 2p। मतलब उसमें कितने कक्षक आ रहे हैं, 2 कक्षक आ रहे हैं। वाह भाई वाह। अरे नाइट्रोजन में कितने परमाणुीय कक्षक भाग लेंगे, वाह 3 कैसे रे, एक 1s का और एक 2s का, और p में कितनी है 3। कितने हो गए, कितने हुए, अभी तो तुम 2 बोल रहे थे, कोई 3 बोल रहा था। कितने हो गए। अब ये आपका कौन सा, सबसे पहले 1s और ये 1s, 2 परमाणुीय कक्षक। आपको पहले बता दिया था, लिखवा दिया थी चीज दो, कि जितने परमाणुीय कक्षक भाग लेंगे उतने ही क्या बनेंगे, आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। और उसमें भी 2 प्रकार के आणविक कक्षक बनते थे, जिनकी ऊर्जा का मान क्या रहता है, इन परमाणुीय कक्षकों की तुलना में क्या रहता है, कम रहता है। उसे आपने क्या नाम दिया था, बंदी आणविक कक्षक, BMO लिखा था आपने शॉर्ट के अंदर, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और जिनकी ऊर्जा का मान क्या रहता है, इन परमाणुीय कक्षकों की तुलना में ज्यादा रहता है, उसे हमने क्या नाम दिया था, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, प्रतिबंधी आणविक कक्षक, या फिर आपने कहा था विपरीत बंदी आणविक कक्षक। तो यहां से कितने परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं, 2। कितने भाग ले रहे हैं, 2। तो 2 के अंदर कितने बनेंगे, आणविक कक्षक कितने बनेंगे, 2। 2 में से एक का होगा, एक का एनर्जी क्या रहेगी, कम, और एक की ऊर्जा ज्यादा। जिसकी एनर्जी कम रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहोगे, बंदी आणविक कक्षक, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और जिसकी ऊर्जा का मान ज्यादा रहेगा उसे क्या कहेंगे, प्रतिबंधी आणविक कक्षक। अब मुझे बताओ, अगर 2s कक्षक एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बंध बनता था, बोलिए। ओवरलैपिंग पढ़ चुके हैं ना अपन पीछे, तो बताइए s कक्षक आपस में ओवरलैप के दौरान कौन से बंध का निर्माण करते हैं, कौन से का, सिग्मा बंध का। लो तो भाई यहां से अगर मैं बात करता हूं भाई, ये कौन कौन से, ये 1s और ये 1s, इन दोनों 2 परमाणु कक्षक मिलकर क्या बना रहे हैं, 2 आणविक कक्षक। और 2 आणविक कक्षकों में कौन सा, इसको मैं कहूंगा सिग्मा। कौन सा, सिग्मा। अरे आपने, मैंने ये भी लिखवाया था, बंदी आणविक कक्षकों को किसके द्वारा, सिग्मा या पाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि प्रतिबंधी को किसके द्वारा, सिग्मा स्टार या पाई स्टार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये तो आपका हो गया सिग्मा। और सिग्मा कौन से किससे बना है, 1s से मिलकर। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, सिग्मा स्टार। कौन सा, सिग्मा स्टार, कौन सा, 1s। क्लियर है। अब 1s का हो गया, लेकिन ये तो हाइड्रोजन की कहानी हुई। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन से लेकर और नाइट्रोजन तक सेम ऊर्जा आरेख रहेगा। क्या रहेगा, सेम ऊर्जा आरेख रहता है। तो यहां से अब सेकंड कौन सा आएगा इसके बाद, 2s। कौन आता है, 2s। तो 2s को कैसे, ये लीजिए कौन सा हो गया तुम्हारा, 2s। और ये भी कौन सा, 2s। और ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, 2 परमाणुीय कक्षक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे,
अरे ये दो परमाणुविक कक्षक मिलकर क्या बनाएंगे? दो आणविक कक्षक। कितने बनाएंगे? दो आणविक कक्षक। अब ये वही एस एस है, और एस एस अगर ओवरलैप होते हैं तो कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा। ये बन गया सिग्मा, और सिग्मा में भी कौन सा? 2s। ये कौन सा? सिग्मा स्टार 2s। ठीक है। अब कौन सा बच गया भाई हमारे पास? नाइट्रोजन तक है। 2p तो आता है उसके अंदर है। 2p देखो, 2p पे देखो भाई, ये कौन से हो गया भाई तुम्हारे? 2p, और इधर भी 2p। ठीक है। देखिए अब मुझे ये बताइए, इधर 2p में कितने कक्षक हैं? 3, और इधर कितने? 3। तो टोटल कितने हो गए? 6 परमाणुविक कक्षक मिलकर क्या बनाएंगे? 6 आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे। किसका करेंगे? 6 आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। क्लियर है। अब 6 आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे, तो यहां पे 6 देखो कौन कौन से हो गए तुम्हारे? तो ये देखिए आपके पास। अब मुझे बताइए, आपने यहां पे पहले पढ़ चुके हो कि यहां पे पीजेड कक्षक कितने होते हैं? पी के अंदर px, py और pz। अब मैंने पहले बताया था, अगर आप मान लीजिए कोई भी क्या लेते हो? जेड एक्सिस लेते हो। क्या लेते हो? जेड एक्सिस लेते हो। और जेड एक्सिस के दौरान अगर pz एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा। और अगर जेड एक्सिस के अंदर px अगर ओवरलैप करेंगे तो पाई, और py ओवरलैप करेंगे तो पाई बंध बनेगा। क्लियर है। ये बताया था कि जो एक्सिस है वो अगर वही एक्सिस वाला अगर कक्षक अगर ओवरलैप करते हैं तो क्या बनेगा? सिग्मा। और अगर उसके अलावा दूसरे जो भी कक्षक होंगे वो ओवरलैप होते हैं तो क्या बनेगा? पाई बंध बनेगा। क्या बनेगा? पाई बंध बनता है। क्लियर है। अब मुझे बताइए, यहां से अगर मैं कहूं, ये आपका देखो, अब यहां पे जो जेड एक्सिस है, तो ये तो आपका जेड एक्सिस वाला रहा, कौन सा? सिग्मा 2pz। कौन सा हो गया भाई? सिग्मा 2pz। और ये कौन से हो गए तुम्हारे? पाई 2px। पाई 2px। और ये कौन सा हो जाएगा? पाई 2py। और इन दोनों की एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहती है, इसलिए एक साथ इनको बनाया गया है। और ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? पाई स्टार है वही 2px बराबर पाई स्टार 2py। और ये कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? पाई स्टार आएगा सिग्मा। कौन सा आएगा? यहां लिख देता हूं, सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है भाई यहां तक? ये तुम्हारा एनर्जी रहेगा। एनर्जी का लेवल इस तरह से रहता है। कहां से कहां तक है? हाइड्रोजन से लेकर है नाइट्रोजन तक। कहां से कहां तक की बात करेंगे? हाइड्रोजन से लेकर है नाइट्रोजन तक का एनर्जी लेवल डायग्राम आपके सामने है। ये देखो भाई, सबसे पहले कौन आएगा? 1s मिलकर क्या बनाएंगे? सिग्मा 1s, और सिग्मा स्टार है 1s। अब देखो इस लेवल से जो बराबर आ रहा है ना, दो परमाणु कक्षक लिए, उसके नीचे वाले सारे के सारे तुम्हारे क्या कहलाएंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंदी आणविक कक्षक। लेकिन जो बराबर वाले हैं परमाणु कक्षक है, उनसे ऊपर जो भी आपने एनर्जी लेवल में कक्षक बनाया है वो आपका कहलाएगा प्रतिबंधित आणविक कक्षक। अर्थात जहां स्टार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? स्टार लगा हुआ है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रतिबंधित आणविक कक्षक को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जो विदाउट स्टार है वो तुम्हारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बंधित आणविक कक्षक। क्लियर है? बोलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? आ गया समझ में? अब इसको याद करने भी वैसे सिंपल सा है। देखो 1s में तो किसी को दिक्कत है क्या? एक एक कक्षक, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। 2s में भी सेम रहेगा, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम तुम्हें किस में रहेगी? 2p के अंदर। 2p के अंदर अब जैसे नाइट्रोजन से ऊपर जाएंगे तो ये थोड़ा चेंज करेंगे इसके अंदर।
इसमें क्या हो जाता है, एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका अपने पास क्या है, यहां देखो पहला कितने कक्षक है, एक, फिर कितने, दो, 1 2 1 2, ऐसे याद रख लो इसको, ठीक है। ऊपर कौन आएगा, सिग्मा, फिर कौन आएगा, पाई, सिग्मा पाई, 1 2 1 2 याद रख सकते हो। क्लियर है, क्या याद रख सकते हो भाई, 1 2 1 2 के नाम से आप याद रख सकते हो। क्लियर है, तो बताओ इस डायग्राम में किसी को प्रॉब्लम आई, नहीं आई। अब देखिए इसके अलावा आगे क्या क्या चीजें होंगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने नॉर्मल बात की थी ना, वही अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, सीधा सीधा कुछ नहीं देख रहा, हमें देखना क्या है, यहाँ पे देखना यह है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे हो बस वो लिखो और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लगा दो। जैसे सबसे पहले किसमें भरेंगे, सिग्मा 1s में, किसमें भरेंगे, सिग्मा 1s में, फिर कहां आएगा, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार है 2s, फिर क्या आएगा, पाई 2px और पाई 2py, फिर कौन आएगा, सिग्मा 2pz, और फिर कौन आएगा, पाई स्टार 2px और पाई स्टार है 2py, अगर, और फिर लास्ट में कौन सा आएगा तुम्हारा, सिग्मा स्टार 2pz। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हें लिखना हो तो क्या लिखोगे भाई, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लो भाई देखो क्या आएगा, सबसे पहले सिग्मा कौन सा 1s, इसके बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे ब्रैकेट के ऊपर लगा देंगे, एक आए तो एक और दो आए तो दो, फिर कौन आएगा, सिग्मा, बोलो, स्टार आएगा ना 1s, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा, अरे उसमें भी तो ऐसे भरते तुम, ऊपर लगाते थे, कक्षा के ऊपर लिखते थे 1s 2, उसके ऊपर लगा जाता था, फिर कौन आएगा, बोलो, सिग्मा 2s, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर कौन आएगा, सिग्मा स्टार 2s, और फिर कौन आएगा, बोलो, सिग्मा आएगा या पाई, पाई याद नहीं रहे तो मैंने बताया 1 2 1 2, लास्ट में कौन आया 2, तो मतलब पाई वाला आएगा, कौन आएगा, पाई। तो ये लीजिए पाई कौन सा 2px बराबर है पाई 2py। लो भाई अब इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा भर देंगे, एक एक आता है तो एक एक भर दो, दो दो आते तो दो दो भर दो, फिर कौन आएगा, बोलो, पाई स्टार आएगा, सिग्मा कहां जाएगा, सिग्मा 2pz, इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर कौन आएगा, बोलो, फिर आएगा आपका कौन सा, पाई स्टार 2px बराबर है पाई स्टार 2py, ठीक है, और फिर लास्ट में कौन सा बच गया, सिग्मा स्टार 2pz। अब बताओ, अब अगर मुझे कितने भरने हो, जैसे किसी को भरना हो नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन में एक नाइट्रोजन N2 की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, किसकी बात कर रहा हूं, N2 की। एक नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, अरे नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, कितनी होती है, 7, एक में 7 है तो N2 दो मॉलिक्यूल, दो क्या ले लिया तुमने, एटम्स लिए, तो कितने होंगे 14। अब 14 इलेक्ट्रॉन तुम्हें भरना हो कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो भर दो, इसमें कितना आ जाएगा, 1s है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 2s सिग्मा 2s है 2, सिग्मा स्टार 2s है 2, फिर यहां भर के बता दूं क्या एक बार, अगर तुम्हें कितने पर नाइट्रोजन का भरना होता, किसका भरना होता, जैसे N2 का भरना होता तो कैसे भरेंगे, दो, टोटल कितने हो गए 14 हो गए ना, 14 इलेक्ट्रॉन भर दो इसमें, देखो 2 4 6 8, लो भाई पहले एक एक भरूं क्या, 9 10 11 और 12, तो दो दो भर दो दो में, और फिर यहां कितना आ जाएगा, कितने हो गए हैं, 14 हो गए क्या, ठीक, बस इसी तरह इलेक्ट्रॉन सबमिट करने हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन सबमिट
करने। लेकिन अगर तुम्हें इसकी बजाय ये कहा जाए कि कार्बन के भरो, मैंने कहा भी था सिग्मा और पाई बंद बनाते वक्त कि कार्बन के अंदर दोनों ही, मैंने वहां पे बताया था कि पहले क्या बता, कौन सा बंद बनता है, सिग्मा, लेकिन कार्बन के अंदर सिग्मा बनता ही नहीं है। ये पूछा भी जाता है कई बार कि कार्बन में कौन से बंद पाए जाते हैं, कार्बन और कार्बन के मध्य कौन सा बंद पाया जाता है, तो वहां सिग्मा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू एमओटी पूछेगा वो, अकॉर्डिंग टू एमओटी। दोनों कैसे होते हैं, पाई होते हैं। कैसे होते हैं, पाई। कैसे, देखो अब कैसे बनते, यहां पे अगर C2 की बात करूं तो कार्बन में कितने, अरे 12 हो गए क्या, एक में 6 तो दो में कितने 12, तो कितने हो जाएंगे 2 4 6 8 10 और है 12, मतलब ये इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अब ये नहीं आएगा तो इसको हटा देता हूं मैं, अगर कार्बन की बात कर रहा हूं तो ये लो। अब यहां देखो कितने, कोई सिग्मा, देखो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल, ये बॉन्डिंग बना, ये एंटी बॉन्डिंग, उसका उल्टा बन रहा है, ये भी कैंसिल, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पाई वाले में केवल पाई बन रहा है, सिग्मा बना क्या। अब दोबारा से ये मत कह देना कि कार्बन, आपने सीधा सीधा पढ़ क्या रखा है सिग्मा और पाई के अंदर, पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इनके मध्य कौन से बंध हैं, तो ये दोनों के दोनों ही कैसे होंगे, पाई। देखो यहां से दिख रहा है साफ साफ है, कौन से बंध बन रहे हैं, पाई, पाई बन रहा है क्या, सिग्मा बना क्या इसमें, नहीं बना। आ गया समझ में, क्लियर है। तो ये आपको तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर लोगे भाई अब, ठीक है, भर लोगे क्या, चलो अच्छी बात है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम, लिखा था हमने पहले भी कहीं, बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम लिखवाया था। हाँ, कुछ लोगों की गर्दन ना में हिल रही है? नेक्स्ट आपका बंद क्रम, और बंद क्रम का फॉर्मूला, या इसे शॉर्ट में हम कहते हैं क्या, बॉन्ड ऑर्डर, और इसको शॉर्ट में क्या लिख देंगे, कई जगह आपको मिलेगा BO, क्या लिखा मिलेगा, BO, बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, इधर देख लो एक बार, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है क्या, 1/2, यहां पे क्या लिखेंगे, बंधित आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, NB का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है, माइनस NAB, NAB का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, या सॉरी मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो यहां पे आपके पास बंधित आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, या फिर मैं यहां साइड में लिख देता हूं, NB का मतलब हुआ तुम्हारे पास है आबंधित या बंधित, आबंधित आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, संख्या कह दो या कुल संख्या कह दो, ठीक है। और NAB का मतलब क्या हुआ, यहां पे क्या जाएगा, प्रतिबंधित, क्या जाएगा, प्रतिबंधित आणविक कक्षकों में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। आ गया समझ में। अब आपको देख लेना यहां पे, यहां से पता चल जाएगा ना साफ साफ। अब जैसे अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं, जैसे हमने डायग्राम बनाया था यहां पे डायग्राम बनाया था। अब अगर आपसे कहा जाए कि केवल हाइड्रोजन का सबमिट करना, तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में देखना कि हाइड्रोजन में क्या आएगा हमारे पास, H2 आएगा, क्या कौन होता है, H2। और H2 के अंदर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s है, 1, एक में एक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे 2, और एक हाइड्रोजन में कितना, ये एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 2, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन, अब टोटल कितने हो गए 2।
तो दो भरे किसमें पहले, ये इसमें, तो ये एक भरूं या दो भरूं, इसमें एक भरूं। वाह, लास्ट का पॉइंट देखिए मैंने क्या लिखवाया था, इलेक्ट्रॉन कौन से नियम के अनुसार भरे जाते हैं, ऑफ बाउ, पाउली का अपवर्जन कहा था क्या। तो ये पहले इसकी एनर्जी कम है तो पहले ये पूर्ण रूप से भरेगा, पहले इसको क्या करेंगे, पूर्ण रूप से भरेंगे, तब जाके क्या होगा, कौन से प्रतिबंधित में भरे जाएंगे। तो एक और एक कितने हुए, दो, और इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं क्या। तो यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का, सिग्मा 1s2, यही होगा क्या। अब अगर तुमसे कहा जाए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपके पास सीधा सा है, अभी फॉर्मूला बताया मैंने, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या, 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 बंधित आणविक कक्षकों में। अब हाइड्रोजन में देखिए तो कितना आ रहा है, नीचे वाले में आ रहे थे सिग्मा 1s में कितने, 2, ये लो 2, एंटीबॉन्डिंग में आया क्या कोई इलेक्ट्रॉन, नहीं आया, ये लो 0, तो बताओ क्या आएगा, काट पीट के कितना आएगा, 1, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है, 1 रहता है, क्या रहता है, 1 रहता है। और अगर इसी तरह तुमसे किसका पूछा, हीलियम का पूछ ले, किसका पूछ ले भाई, हीलियम का पूछ ले, तो हीलियम का देखो, हीलियम में क्या आएगा, हीलियम में देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक हीलियम के पास, और हमें पूछ ले क्या, He2, तो 2 और 2 कितने हो गए, तो 2 इसके और 2 इसके, कितने हो गए, 4, तो 2 इसमें भरे और 2 कहां चले जाएंगे, 2 बंधित में और 2 प्रतिबंधित में। अब तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/2, बंधित आणविक कक्षकों की संख्या कितनी, इलेक्ट्रॉन में 2, और यहाँ पे कितने 2, 2 - 2 कितना आएगा, 0, मतलब कभी हीलियम He2 के रूप में मिलता है क्या, देखा है कभी, अरे आपने यहाँ पे H2 तो देखा है, लेकिन कभी ऐसा लिखा देखा है He2 हो, क्यों, अब यहां से पता चल रहा है MOT के द्वारा कि यहां पे क्या नहीं पाया जाता, कोई बंधने नहीं पाया जाता, लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य कितने बंध पाए जाते हैं, 1 बंध पाया जाता है। क्लियर है, बोले यहां तक आ गया समझ में भाई। चलिए तो बॉन्ड ऑर्डर आप लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट में, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्थायित्व या प्रबलता, स्ट्रेंथ कह दो या कह सकते हो बंध की प्रबलता, मतलब बंध स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड ऑर्डर के समानुपाती। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसका बंध भी क्या रहेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर आपसे कहा जाए कि ये कहा जाए कि एक का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, अगर मैं ये कहूं कि बॉन्ड ऑर्डर किसी का 1 और एक का है 2 और एक का कितना है 3, तो इसमें आपसे पूछा जाए क्या कि प्रबलता का ऑर्डर या स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, तो सर्वाधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा रहेगा तुम्हारा, 3 वाला, क्या रहेगा, 3 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसका ऑर्डर ये आ जाएगा किसका, प्रबलता का क्रम, किसका क्रम आएगा, प्रबलता का क्रम। आ गया समझ में कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी प्रबलता उतनी ही ज्यादा होती है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर आबंदे लंबाई, अगर इसको मैं पहला पॉइंट कह देता हूं तो दूसरा पॉइंट देखिए, आबंद लंबाई, आबंद लंबाई, बॉन्ड लेंथ, अगर इंग्लिश में कहे तो इसे क्या कह सकता हूं, बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। मैं कहूं कि अगर 2 कार्बन है या 2 एटम उनके मध्य सिंगल बंध है तो उसकी लंबाई क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। लेकिन मैं कहूं कि 2 एटम्स के मध्य डबल बंध है तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ट्रिपल बंध है तो और भी कम हो जाएगी। क्लियर है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, बीओ लिख दूं क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है भाई, बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, इसके विपरीत रहता है या व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती रहता है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा या बंध क्रम जितना ज्यादा होगा उसकी बंध लंबाई उतनी ही कम रहती है, और अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर कम रहता है
तो उसकी बंध लंबाई उतनी ही ज्यादा रहेगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आपका चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय स्वभाव। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चुंबकीय प्रकृति में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये दो प्रकार का होता है। अगर आपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर रहे हो ना, उसमें देखना ये प्रकृति वहां से पता चल जाएगी। कैसे? अगर आपके पास क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, दो कंडीशन हो सकती है उसके अंदर। पहली कंडीशन क्या होगी कि यहां इलेक्ट्रॉन कैसे हो, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो, युग्मित हो। कैसे हो? युग्मित हैं। और एक कंडीशन दूसरी हो सकती है आपकी, इलेक्ट्रॉन कैसा हो, वहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। कैसा हो भाई? कोई भी अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो आपका कैसा हो जाएगा, अणु चुंबकीय। कैसा? अणु चुंबकीय। और अगर सारे के सारे युग्मित है तो कैसा होगा, प्रति चुंबकीय। कैसा होगा वो? प्रति चुंबकीय होगा। डायामैग्नेटिक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन सारे कैसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जो आपका मॉलिक्यूल है वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके अंदर तो आपका होगा कैसा, पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक या अणु चुंबकीय होता है। और एक चीज अगर मैं यहाँ पे कलर की बात भी कर देता हूं साथ साथ के अंदर, अगर आपके पास कैसे है प्रति चुंबकीय मतलब सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो वो कैसा रहेगा, रंगहीन, कलरलेस। कैसा होगा? कलरलेस। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर तो वो कलरफुल होता है। कैसा होता है? कलरफुल। मतलब वो कैसा होगा, रंगीन होगा। वो कंपाउंड कैसा होगा या मॉलिक्यूल कैसा होगा, रंगीन होगा। तो सारी चीजें मैंने यहीं से इसके साथ जोड़ के बता दी कि अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं भाई, युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, प्रति चुंबकीय, डायमैग्नेटिक होगा। और कलर के मामले में वो कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा, कलरहीन रहेगा या कलर रहता ही नहीं है। और अगर मैं दूसरे की बात करता हूं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उसके अंदर उपस्थित हैं, क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वह कैसा होगा, अनुचुंबकीय। ठीक है, इसको याद करने के लिए याद कर सकते हो ए से ए, क्या याद कर सकते हो, अयुग्मित और यहां भी अणुचुंबकीय। ठीक है, तो और कलर के मामले में कैसा होगा, वो कलर फुल होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये दो चीजें और उतारो फिर अपने एग्जांपल की। तो ये कौन सा तुम्हारा 1s और ये भी 1s, ये कौन सा हो जाएगा, सिग्मा 1s और ये कौन सा हो जाएगा, सिग्मा स्टार ए 1s। क्लियर है? अब बताओ 1s के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक। कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। देखो ये रहा एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी कितना, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अरे ये इधर मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, H और ये H और यहां लिख सकता हूं H2। अरे ये H और H मिलकर ही तो क्या बना रहे हैं, H2 बना रहे हैं। ठीक है, दो परमाणु कक्षक आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, आणविक कक्षक। अरे दो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु। तो दो परमाणु कक्षक मिलकर क्या बनाएंगे, आणविक कक्षक। अब देखो, अब मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हो इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए क्या करूं, एक और एक कितने, दो। तो दो तो इसी में आ जाएंगे। पहले किसमें, जिसकी ऊर्जा का मान क्या रहता है, कम रहता है, कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, लो भाई इलेक्ट्रॉन भर दिया, डायग्राम बन गया हमारे पास। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं लिखूं तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, सीधा सा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या लिखूं बोलो, सिग्मा 1s में 2। लो भाई हो गया। फिर इसके बाद कौन आया था, बॉन्ड ऑर्डर। ये अगर मैं लिख दूं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इधर मैं क्या लिखूं फिर, अरे क्या लिखूं दूसरा, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1/2। फॉर्मूला यही था क्या, NB माइनस NA या AB, एक ही बात है। तो लिखो क्या आ जाएगा, 1/2। बंधित आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो 2 और प्रतिबंधित में देखो कितने, 0। कितना आया भाई, कितना आया रे, एक आ गया क्या। तो मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य कितने बंध पाए जाएंगे, एक बंध पाया जाएगा। क्लियर है? फिर अगर बात करें चुंबकीय प्रवृत्ति की, देखिए इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं यहाँ पे, अरे पेयर हैं या अनपेयर हैं,
युग्मित है ना, तो युग्मित होगा तो कैसा होगा बोलो, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी भाई, अरे युग्मित है तो कैसा होगा, प्रति चुंबकीय। कैसा हो जाएगा, प्रति चुंबकीय। ठीक है। और कलर कैसा होगा इसका, रंगहीन होगा। कैसा होगा भाई, रंगहीन होगा। ये लीजिए हाइड्रोजन की सारी चीजें हमने बात कर लिया। अब बताइए हाइड्रोजन में किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो एक साथ उतारोगे क्या, देखो भाई ये आपका कौन सा है 1s, ये भी 1s, ये कौन सा हो गया सिग्मा 1s, ये कौन सा हो जाएगा सिग्मा स्टार है 1s, ये सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार है 2s, ये इधर कौन सा 2s, ये भी 2s। ठीक है, चलो आगे और देखो, ये कौन सा हो जाएगा 2p और ये कौन सा 2p और ये कौन कौन से कक्षक है पाई 2px बराबर पाई 2py और ये कौन सा हो जाएगा सिग्मा 2pz। ठीक है, और ऊपर ये कौन से हो जाएंगे तुम्हारे पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार है 2py और ये कौन सा हो गया तुम्हारा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये था ना भाई। अब देखिए, अब सबसे पहले अपने को काम वही करना है, इलेक्ट्रॉन भरने। इसमें क्या भरने हैं, इलेक्ट्रॉन। कैसे देखते जाओ। अब कार्बन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या होता है 1s2 2s2 और 2p2, ये होता है क्या 6 इलेक्ट्रॉन। 1s में कितने 2, तो इधर देखो यहां मैंने भर दिए 1s में कितने, 1s में कितने भरो भाई 2 और इधर भी कितने 2। अरे एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, एक कार्बन के इधर भर दो और एक कार्बन के इधर भर दो। 1s में भर दिए, फिर 2s में कितने 2, इधर भी 2s में कितने 2, फिर p में कितने भाई 2, 1 और 2, इधर भी कितने 1 और 2। अब देखो एक बार देख लो इसको। अब यहां देखिए 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे सिग्मा 1s में और 2 इलेक्ट्रॉन कहां सिग्मा स्टार में। फिर इधर 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 2 कहां पे सिग्मा 2s में और 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे सिग्मा स्टार है 2s में। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कहानी, यहां तक तो तुम सब कर लोगे मुझे भी पता है। यहां देखिए, अब यहां 2 इलेक्ट्रॉन और यहां 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। अब यहां इन दोनों की एनर्जी क्या है बराबर है, तो सब में पहले क्या आएगा दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर जाके पेयरिंग स्टार्ट होगी। 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले मैंने भरा एक इसमें और एक इसमें, 2 गए क्या, फिर 3 और ये 4 भर दिया इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन भर दिया, डायग्राम इलेक्ट्रॉन भरने में सब किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ नहीं करना, जहां जहां इलेक्ट्रॉन भरे ना तुमने वो ही लिखना है। तो सबसे पहले तुमने किसमें भरा था बोलो सिग्मा 1s में कितने 2, फिर सिग्मा स्टार में कितने सिग्मा स्टार 1s में कितने 2, फिर किसमें भरे थे सिग्मा 2s में कितने 2, फिर अरे देखते जाओ यहाँ पे सिग्मा स्टार के बाद सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई में आ गया था तो यहां जाएगा सिग्मा स्टार 2s में कितने 2, फिर कौन आएगा पाई 2px बराबर पाई 2py, इनमें कितने कितने 2 2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इसका। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद देखो कौन सी बात कर रहे थे हमें, बॉन्ड है ऑर्डर। किसकी बात है हमें, बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर में देखो फॉर्मूला क्या था 1/2 क्या था एन बी माइनस एन ए, तो देखो 1/2 एन बी में कितने हैं। अब देखो यहाँ पे किसी को नहीं पता तो यहां से देख लो, जिसमें स्टार नहीं लगा हो ना वो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 2 और 2 कितने 4 और 4 है 8, लो 8 माइनस एंटीबॉन्डिंग में 2 और 2 इसके अलावा है क्या इनमें
तो क्या करूं 4। अब बताओ कितना आ गया 2 आया क्या? अरे 8 में से 4 गए तो 4 बचे और 4 में 2 का भाग दो कितना आएगा 2। मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य क्या पाए जाते हैं? डबल बंध पाया जाता है। और डबल बंध में भी दोनों कैसे होते हैं? पाई। दोनों कैसे होते हैं भाई? पाई आबंध है। दोनों कैसे आबंध है? ये भी तुम्हारा पाई है और ये भी तुम्हारा क्या है? पाई आबंध है। क्लियर है? इसके बाद इसकी क्या बच गया इसका? और क्या निकालना है? चुंबकीय प्रवृत्ति। तो देखो चुंबकीय प्रवृत्ति, तो चुंबकीय प्रवृत्ति में देखो भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं भाई? पेयर है या अनपेयर्ड है? पेयर्ड है। तो पेयर्ड होगा तो कैसा होगा? डायामैग्नेटिक या प्रति चुंबकीय। कैसा होगा भाई? प्रति चुंबकीय। अब बताओ कलर है, कलर है लेस या रंगहीन। कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। ये लीजिए सर आपका क्या हो गया? कार्बन की MOT। क्लियर है? तो उतार लीजिए, शॉर्ट करूंगा इसको।